दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर शादीशुदा महिला के पैरों से जुड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने पैरों में बिछुआ पहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी छुपा है। बिछुआ पहनना क्यों शुभ माना जाता है, ये पति पत्नी के रिश्ते और स्त्री के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है, और इसे शास्त्रों में इतना अहम क्यों बताया गया है, आज हम यही रहस्य आपके सामने खोलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत काम की बातें छुपी हुई हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बिछुआ लिखकर माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। और हाँ, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि धर्मशास्त्र और जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पैरों की बिछिया केवल सजावट के लिए नहीं पहनी जाती, बल्कि ये महिलाओं की सेहत से सीधा जुड़ी होती है। कहा जाता है कि बिछुआ पहनने से स्त्रियों का हार्मोनल संतुलन बना रहता है और प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बिछुआ पहनने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती और ये पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाती है। सोचिए, एक छोटा सा आभूषण इतना बड़ा असर डाल सकता है, तो इसके पीछे कितनी गहरी शक्ति छिपी होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर महिलाएं इसे चांदी की ही क्यों पहनती हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या फिर कोई अदृश्य ऊर्जा का रहस्य? ये राज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पांव में अगर बिछुआ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए पांव में बिछुआ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पांव में चांदी का बिछुआ। इसके पीछे कारण यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बरकरार ही रहे, दोनों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन, घर परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगा। महिलाएं बिछिया किस तरीके का पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, कौन सी अंगुलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो जरूर देखें अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो जरूर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछुआ धारण करती हैं, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती हैं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि महिलाएं बिछुआ पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच वाली अंगुली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछुआ वैसे तो कितनी भी संख्या में पहन सकती हैं, कई बार 5 उंगलियां में पहनती हैं महिलाएं बिछिया, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं दोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछुआ की संख्या 2 पहने या 5। कभी भी 3 बिछुआ एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है।
दोस्तों, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनने चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, कुंवारी हैं आप, तो कभी भी फैशन में आप बिछुआ ना पहने। विवाहित महिलाएं ही बिछुआ पहनती हैं और उसी का शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, बिछुआ जब पहनते हैं तो कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछुआ पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछुआ वो केवल चांदी की ही पहने। भून कर भी सोने की बिछुआ महिलाएं न पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। महिलाओं को अपनी पहली बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से गरीबी और बीमारियों का सामना करते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बिछुआ को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछुआ पहनते हैं तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीले बिछुए नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में ढीले बिछुए पहनना मना है। अगर बिछिया पैरों से ही निकल जाए, ऐसा करना भी शुभता का प्रतीक होता है। अगर आप घुंघरू वाले बिछुआ पहनती हैं, घुंघरू वाली अगर बिछिया भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम बिछिया में घुंघरू जरूर लगे हों। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। कई बार हमें होती भी हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती हैं और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, बहुत सरल उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए ये जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वो इन बातों को मानती हैं तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि इनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपने बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। और इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठा के रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं। और फिर वो औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं। और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो वैसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदियां या सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति के जीवन में बहुत सी विपत्ति और बाधा आती है।
दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति के मृत्यु का कारण बन सकती हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में संस्कृति में वास्तुशास्त्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वास्तु के बारे में पता करते हैं, ताकि भविष्य में हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहां तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आफत आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वो 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान शान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें, आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती हैं, जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पति की उम्र घटती है, पति धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति के मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं आप अगर सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, सोना धातु। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछुआ पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। अब बात करते हैं नंबर 3 की। सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वो अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं, अपने पति की लंबी उम्र से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला शादीशुदा होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके इस पवित्र रिश्ते को कोई और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती हैं और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र न पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर किसी स्त्री के गले में मंगलसूत्र नहीं हो तो या नहीं पहन सकती हो तो पीला धागा अवश्य होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इसी के साथ महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थीं, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप ये क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वो श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं, इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के, तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है।
आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है, और वो स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं। तो दोस्तों, औरतों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा कारक और सबसे बड़ा सुहागन होने का पहचान होता है उनका सिंदूर। सिंदूर को जिस भी डिब्बे से या सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाती हैं वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला करके लगाएं, और अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आपकी कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर एक बार आपने ये गलती कर दी तो ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्टकारक बन सकता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली चीज, पायल और चूड़ियां, और खासकर बिछिया। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां, पैर का पहना हुआ पायल, बिछिया किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में स्वयं सौतन को आमंत्रित करते हैं, इसीलिए आपको ये अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदियां भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना ये हमारे कष्ट का कारण बन जाते हैं और ये आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये मांग भरने के नियम आप ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री सीताराम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री सीताराम, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। और आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।